उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है। दहशतगर्दाना साजिश में एक से बढ़कर एक नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जहां पहले कश्मीर वादी को दहशतगर्दाना सरगर्मियों का सेंटर माना जा रहा था, अब दुश्मनों की नजर जम्मू के रीजन पर है। राजौरी, पुंछ जैसे सरहदी इलाकों से अब दहशतगर्दों की तरंदाजी का नया रास्ता और नए टारगेट्स बनते जा रहे हैं। दहशतगर्दों ने अब तरंदाजी के लिए कैरी बटल इलाके को चुना है। दहशतगर्द इसी इलाके में कई मरतबा मनवर तवई से घुसपैठ करके आते हैं। इसके अलावा जंगलाती और पहाड़ी इलाकों को भी और उन जगह पे भी अपना हाइड आउट बनाते हैं जहां पे आमतौर पे आबादी नहीं है या फिर आबादी जहां पे वो घुल मिल सकते हैं। ख़ास तौर पे सुंदरबनी से होते हुए राजौरी और पुंछ की तरफ निकल जाते हैं। ये सरहदी इलाका है और बॉर्डर इलाके में हाइड आउट बनाना, वहाँ छुपना, वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करना इनके लिए कदरे आसान हो जाता है। सेना ने पिछले कुछ वक्त में कई दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम किया है। दरअंदाजी की कोशिशों और दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मजीद नाकाम करने के मकसद से अब फौज और पुलिस ने इस इलाके में चौकसी बढ़ा दी है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, जंगल खंगाले जा रहे हैं। दहशतगर्दों के हर नापाक और नाकाम मंसूबे को नाकामयाब करने की कोशिश चल रही है। सीधा रुख करेंगे जम्मू का। मजीद मालूमात के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, जम्मू रीजन में दहशतगर्दाना वाक़यात बहुत ज़्यादा अब बढ़े हैं, इन दिनों क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है आपको? हमें देखिए, अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर जो अलग अलग जिले हैं, खासतौर पे अगर हम कठुआ की बात करें या फिर पुंछ राजौरी की बात करें, उधमपुर की बात करें, डोडा की बात करें, यहाँ पर आतंकी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं और कई सारे ऑपरेशंस पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा एजेंसी ने यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसमें काफी कामयाबी मिली है। आपको बताऊं कि एक लंबे वक्त तक ये एरिया जो है वो यहाँ पर आतंकवाद नहीं रहा था। इस बीच आतंकी जो है इन रूट्स का इस्तेमाल कश्मीर जाने के लिए किया करते थे। ऐसे में जब कश्मीर में आतंकवाद पर कंट्रोल पाने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो सक्सेस सुरक्षा एजेंसियों को मिली है, उसके बाद से आतंकी जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर डिवीजन में जो है वो कुछ खास उनका जो प्रेजेंस है वो नहीं बन पा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान आर्मी ने एक रणनीति बदली है और जम्मू डिवीजन का बहुत बड़ा एरिया, क्योंकि यहाँ के अगर हम डिस्ट्रिक्ट देखें वो इतने बड़े साइज के हैं कि शायद कुछ छोटी गोवा जैसी जो राज्य जो है उनके बराबर जो है वो जगह के बराबर जो है देखे जाए। लेकिन अगर हम बात करें, काफी बड़े बड़े इलाके हैं, अभी भी कई जगह ऐसी खाली पड़ी है जहाँ पर ज्यादा रिहाइश नहीं है, इक्का दुक्का लोग रहते हैं और ज्यादा सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां पर उतना ज्यादा सुरक्षा कर्मी पहले तैनात नहीं थे। ऐसे में जो आतंकी थे उन्होंने अपना ग्राउंड नेटवर्क तैयार किया, चाहे वो OGWs की बात करें या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर इनके कोई भी मददगार थे, स्लीपर सेल्स थे, उनको एक्टिव किया गया और उन्होंने इनको आतंकियों को यहाँ पर पूरी तरह से उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम किया है और साथ ही साथ बड़े सारे सेफ हाइड आउट्स भी इनके लिए तैयार किए हैं जहां पर ये कई महीनों तक छुप सके और भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स को ये नुकसान पहुंचा सके। और उसमें हमने देखा भी कि कैसे मचेड़ी, कठुआ के मचेड़ी में जो है हमले किए गए, उसके अलावा पुंछ में हमले किए गए, राजौरी में हमले किए गए। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी कुछ पाकिस्तान की तरफ से ISI और पाकिस्तानी सेना है उन्होंने बदली है। कोशिश यही है उनकी कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब किए जाएं और उसमें वो जो है वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, अब जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां, अगर हम बात करें जम्मू डिवीजन को लेकर, बहुत ज्यादा सतर्क है, बहुत ज्यादा एक्टिव प्लान उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट किए हैं ग्राउंड के ऊपर, तो उससे उसका रिजल्ट ही है कई सारे नेटवर्क का जो है वो खुलासा हुआ है, कई सारे कमांडर्स जो हैं वो मारे गए हैं और हाल ही में हमने किश्तवाड़ में भी देखा एक बड़ा आतंकी जो है उसे भी मारा गया है, जो कि कमांडर लेवल का बताया जा रहा है। और वाकई भी जो आतंकियों की जो धरपकड़ है या फिर उनका खात्मा है उसमें सुरक्षा एजेंसियां लगी रहेंगी, तो ये हम आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन जो एक रणनीति आतंकवादियों ने बदली है उसको जवाब देने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कई सारी जो है अपनी प्लानिंग में भी तब्दीली की है। बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या डिफेंस मंत्रालय जो है इसको लेकर काफी सतर्क और सचेत नजर आ रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के हालात पर जो है वो कंट्रोल पाया जा सके और खासतौर पर यहाँ पर किसी भी तरह की सेना को जो है वो नुकसान ना हो, कैजुअलिटी ना हो और यहाँ पर जो है वो अमन अमान जो है वो कायम रहे। और जो भी साजिश पाकिस्तान कर रहा है
वो उसमें कभी भी कामयाब ना हो, उसको लेकर काम लगातार किया भी जा रहा है। तो बड़ी बात यह है कि लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं और दहशतगर्दों पर लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश कामयाब भी हो रही है। सवाल यह है कि उनकी जो मददगार हैं OGW या फिर स्लीपर सेल किसी भी रूप में, क्या उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई देखने को मिली? देखिए, जहाँ पे भी किसी भी तरह के ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कई सारे जो उनके मददगार हैं वो पकड़े जाते हैं। खासतौर पे अगर हम कठुआ के सफेन एनकाउंटर की बात करें, वहां से कई सारे लोगों को जो है डिटेन किया गया, जिनमें महिलाएं भी थी। कहीं ना कहीं हम कहें कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो खाना बदोश हैं, जो अपनी जगहें बदलते रहते हैं, वो दफा वो इस तरह के कामों में लिप्त पाए जाते हैं। पैसों का लालच होता है या फिर आतंकी इतरा धमका के उनसे ये काम करवाते हैं, तो ये अमूमन देखा जाता है। साथ ही साथ ये पुराने कहीं ना कहीं लोग हैं जो कि आतंकवाद के साथ जो है वो इन्होंने उन आतंकवादियों के साथ काम किया है या फिर जो दहशतगर्द हैं, जब यहाँ पर ग्रुप्स हैं उनके लिए काम किया है, तो वही उन्होंने अपना एक ग्राउंड नेटवर्क इस तरह का तैयार किया है कि वो यहाँ पर इस तरह के आतंकियों को मदद दे सके। चाहे उनको कोई फिल्ट्रेशन करके जब वो जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं, वहां से उन्हें अलग अलग जो उनके सेक्टर्स हैं वहां तक पहुंचाना हो, और उनको वेपन्स की जो सप्लाई वो देनी हो या फिर शेल्टर देना हो या फिर कोई भी उनकी सहायता है, वो लोग वो करते हैं। आगे हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े सारे अभी भी ऐसे इलाके हैं, खासतौर पर टुड्डू बसंतगढ़ का जो बिलावर का कठुआ का ऐसा इलाका है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा अगर हम कहें कि हमारे दस्ते हैं, उनकी इतनी मौजूदगी में नहीं थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा यहाँ पर प्रेजेंस जो है वो बढ़ाई गई है। चाहे जम्मू कश्मीर के SOG के ग्रुप हो, उनमें जवानों की तैनाती की गई है। पहले जो वेस्टर्न कमांड के अंतर्गत ये पूरा इलाका आता है, तो यहाँ पर जो भी फोर्सेस काम करती हैं सेना की, वो काफी ज्यादा जो है अब इन इलाकों को खंगाल रही है। पैरेलली उसमें वो सेंट्रल फोर्सेस का भी इस्तेमाल कर रही है और इंटेलिजेंस भी इसमें पूरा ज्यादा गैदर किया जा रहा है। बड़ी बात ये है, खुद गृह मंत्री ने भी ये कहा है कि अगर कोई भी मिशन को सक्सेसफुल करना है उसके लिए आपके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए। और बड़ी बात यह है कि टेक्निकल इंटेलिजेंस में तो भारत लगातार जो है वो वृद्धि पा रहा है और नई नई चीजों को जो है वो ला रहा है, जिससे वो ह्यूमन पे कम निर्भर रहे और मशीनरी से ज्यादा वो जो है सर्विलांस करें। लेकिन ओवरऑल ह्यूमन इंटेलिजेंस जो कि पुराना एक, आपको मैं बताऊं कि ये एक रहता है इंफॉर्मेशन गैदर करने का तरीका, तो वो भी बड़ा कारगर साबित होता है। तो उसको भी बड़ा स्ट्रांग करने के लिए और बेहतर उनको उनसे इनपुट लेने के लिए या फिर उनकी रीच बढ़ाने के लिए भी कहा गया है, ताकि किसी भी तरह का अगर वो लोग रहते हैं फील्ड पर, उन्हें कोई खतरा महसूस होता है, तो वो बकायदा समय पर जो है जानकारी दे सके और उसके बाद ही जो है वो ऑपरेशन लॉन्च किए जाए। और ऐसे में देखा भी गया है कि चाहे वो BDG ग्रुप्स हो, विलेज डिफेंस ग्रुप जिन्हें कहा जाता है या कमेटी के सदस्य भी कहा जाता है, उनकी बड़ी ज्यादा जो है वो सहायता रहती है फोर्सेस को, क्योंकि कई दफा जो है देर रात हो गया या फिर कभी भी जंगलों में आतंकवादियों को देखा जाता है, तो BDG के लोग ही सबसे पहले फोर्सेस को बताते हैं या फिर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके पास हथियार तो होते हैं लेकिन इतने एडवांस नहीं होते हैं कि वो आतंकियों का मुकाबला कर सके, लेकिन फिर भी अपनी जान पर खेल करके जम्मू कश्मीर की सलामती के लिए यहाँ पर सुरक्षा कायम करने के लिए काम करते रहते हैं। आगे भी बहुत सारा नेटवर्क जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि बहुत, जैसे मैंने पहले कहा, ये बहुत बड़े इलाके हैं। अगर हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इतना बड़ा इलाका है कि आप कठुआ के एक इलाके से, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के लिए आपको लगभग 200 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। तो आप मान सकते हैं इतना बड़ा एक जिला है, तो एक जिले में कैसे इतने बड़े इलाके को जो है लगातार उसको नजर रखी जाए। और ऐसे पहले सभी जिलों का यही हाल है। आप जम्मू जिला देख लीजिए, कठुआ जिला देख लीजिए, आप उसके साथ ही उधमपुर या रियासी जिला देख लीजिए, बहुत दूर दूर इलाके हैं। वहां पर फोर्सेज, हालांकि आपको उनके काफी ज्यादा प्रेजेंस हो गई है, लेकिन एक समय तक शांति थी, तो वहां पर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। तो उसी का फायदा उठाकर आतंकियों ने अपने बेसिस बनाए, अपने हाउड आउट्स बनाए और अपने मददगारों को वहां पर उसको एकदम से उनको वहां पर तैयार रखा कि जब भी उनको जरूरत पड़ेगी तो उनकी मदद से यहाँ पर वो इन्फिल्ट्रेशन करा सके या हम लोग अंजाम दे सके। ऐसे में बीच बीच में जो हमले होते रहे वो उसी का नतीजा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसी ने कई दफा, चाहे वो पुंछ राजौरी हो या फिर कठुआ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, उधमपुर हो, यहाँ से कई लोगों को डिटेन भी किया है शक के तौर पर। उससे कई कामयाबी भी मिली है, लेकिन अभी भी कहे कि बड़े सारे हमारे जम्मू कश्मीर के ही ऐसे नागरिक है जो आतंकवादियों के सिंपथाइजर है, जो कि कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि वो अभी भी यहाँ पर देश विद्रोह का काम जो है यह करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं की कारस्तानी है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान यहाँ पे हमलों को अंजाम देने में सफल रहता है। जी हाँ।
कोशिशें कुछ भी हों, स्ट्रेटेजी कितनी भी बदल ली जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि वो सिक्योरिटी के इस जाल को तोड़ पाए और उनकी बहादुरी के सामने टिक पाए। बहुत शुक्रिया तमाम तर मालूमात और तमाम तर अपडेट के लिए। ख्वाहिश। उधर सांबा जिले की बड़ी ब्राह्मणा में आज लगातार दूसरे दिन नशे के खिलाफ मुकामी लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया। मुकामी लोगों का कहना है कि जिले में लगातार नशे का कारोबार बढ़ रहा है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को दबाया जाता है। ऐसे में अब लोगों को नशे के खिलाफ लड़ाई में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मुजाहिरीन ने एलजी मनोज सिन्हा से जम्मू कश्मीर में मंशियात की बुरी आदत को जड़ से ख़त्म करने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की है। बता दें कि कुछ रोज़ पहले ही बारी ब्राह्मणा में नशा तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ था और उसके बाद कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे। मुजाहिरीन ने हमलावरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हजारों की संख्या में जो नौजवान साथी हैं हमारे, वो सड़कों पे उतरे हैं और सड़कों पे इसलिए उतरे हैं जो ड्रग माफिया है बेलगाम होता जा रहा है। और इन्होंने पहले तो लोगों के घरों में चोरियां करते थे, बैंक में डाके डालते थे, एटीएम चुराते थे, अपने जानवर जो हैं वो लोगों के खेतों में छोड़ते हैं, लोगों के जानवर चुराते थे। आज इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, आपने देखा होगा 2 दिन पहले बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के जो अपने पुलिस ऑफिसर हैं उनके ऊपर अटैक किया। इनके ऊपर जो कानून का डर होना चाहिए वो डर नहीं है। मेरा प्रशासन से, एलजी से निवेदन है कि पुलिस डिपार्टमेंट उनके पास है, इनको देखते ही गोली मारने का आर्डर देना चाहिए। क्योंकि जैसे जोगी मॉडल है, जब तक जोगी मॉडल जहां जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा तब तक ये अराजक तत्व हैं जो भी हिंसा फैला रहे हैं, हमारे समाज को एक नई और से नई सिरपीट जो है वो दे रहे हैं। इसका इलाज सिर्फ एक ही है, इनको गोली है, गोली के बिना इनका कोई इलाज नहीं हो सकता। ये युवाओं का रोष है जो चिट्टे के खिलाफ उभरा है। बात ऐसी है कि यहाँ पे जोगी मॉडल अपनाने की जरूरत है। आपके माध्यम से मैंने पिछले महीने में यही बात कही थी कि आज पुलिस को खौफ हो चुका है, पुलिस डर रही है, पुलिस को ये लोग मार रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि पिछला में एसएचओ पे हमला होता है, चाहे वो गौ तस्कर हो या चिट्टे के व्यापारी। इन लोगों ने मिलकर एक ही काम रखा हुआ है कि पुलिस में खौफ डाल दो। जनता का क्या है? आज जनता को जरूरत है कि सड़कों पर आए और अपने बच्चों को बचाए। जोगी मॉडल की जरूरत है, जहाँ पे ये लोग चिट्टे का धंधा कर रहे हैं उसको डिमोलिश करने की जरूरत है। में कोई शक नहीं कि हमारे मुआशरे में ड्रग्स नशा बहुत ज़्यादा है और ऐसे में इसे जड़ से मिटाना हमारी जिम्मेदारी है। चंद पैसों के लालच में, चाहे वो सरकारी लोग हों या गैर सरकारी लोग हों, वो हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर जहर बेच देते हैं और उसके बाद उससे नुकसान किससे होता है? एक शख्स के परिवार में कोई भी शख्स जो इस चीज़ से मुतासिर होता है उससे पूरा परिवार मुतासिर होता है और काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका असर जाता है। क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हमारे भाई बहन या फिर हमारे दोस्त सब साथ रहते हैं और उन सब के बीच में चीज़ें और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। गुरदास हमारे साथ जुड़े हुए हैं मज़ीद जानकारी के साथ सांबा से। गुरदास, क्या सूरत हाल है? लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और सड़कों पर उतरा है नशे के खिलाफ। बिल्कुल अमीर, जिस तरह से आपको बताते कि नशा जो है कहीं ना कहीं जो आम तौर पर अगर हम बात करेंगे युवाओं को जो है वो अपने लिफ्ट में लेता जा रहा है और इस नशे के कारण जो है आए दिन युवा जो है वो अपनी जान गंवा रहे हैं। ठीक उसी को देखते हुए अब लोग कहीं ना कहीं जाग उठे हैं। लोग जो है नशे के खिलाफ जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं चंद्र प्रकाश गंगा जी, उन्होंने जो है कि इसको लेकर जो है कि जिस तरह से अगर हम बात करेंगे सांबा जिला का बलोल इलाका जो है बड़ी ब्राह्मणा जो है, वहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो कि नशे का कारोबार जो है वो धड़ल्ले से जो है वो हो रहा था। और कहीं ना कहीं हम बात ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से नशे का कारोबार जो है आमतौर पर जब हम बात करेंगे विशेष समुदाय के जो लोग हैं, कुछ लोग जो है हर एक कम्युनिटी में जो है 4 से 5% लोग जो है कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने के लिए जो है वो साजिश रचते हैं। माहौल जो है युवाओं को कहीं ना कहीं जो है नशे के दलदल में लपेटा जाए। और उसी को देखते हुए विधायक चंद्र प्रकाश गंगा ने जो है कि विधानसभा में आवाज उठाई थी। राज्यपाल जी से मिले थे, मगर इनकी आवाज उठाने के बाद कहीं ना कहीं
विरोध जो है इतना गर्मा गया कि अगर हम बात करेंगे कि इनमें विशेष समुदाय के, अगर हम बात करेंगे कुछ युवा थे जो यूनिवर्सिटी से उन्होंने प्रदर्शन किया विधायक के खिलाफ कि इनका कहना था कि विधायक ने जो है कि ये विशेष समुदाय को जो है कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है। हालांकि विधायक का ये कहना है कि विशेष समुदाय को टारगेट जो है करना हमारा मकसद नहीं है, कि विशेष समुदाय में कुछ लोग हैं वो कहीं ना कहीं ड्रग्स का जो कारोबार जो है वो जलने से सांबा जिला में कर रहे हैं, जिससे आए दिन जो है ड्रग्स को लेकर अगर हम बात करेंगे आए दिन युवा जो है वो जान बचा रहे हैं। सांबा जिला का बलोल इलाका वो ऐसा इलाका है जहां पर ड्रग्स का जो कारोबार है बड़े स्तर पर जो किया जाता है। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करेंगे हाल ही में पुलिस जो है एक सूचना के आधार पर नशा तस्करों को जो है जब पकड़ने के लिए गिरफ्तार करने के लिए जाती है और ड्रग्स तस्करों द्वारा जो है पुलिस पर एक हमला कर दिया जाता है, जिसमें 4 से 5 जो है ड्रग्स अगर हम बात करेंगे पुलिस कर्मी हैं और थाना प्रभारी जो है वो पूरी तरह से जख्मी जाती है। हालांकि अभी जो है कि नशे के खिलाफ जो है लोग जो है वो बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं और लोग जो है दूसरे दिन भी जो है इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी अमीर, आमतौर पे जिस तरीके से लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है, क्या कहना है लोगों का, किस तरह की बातें वो कर रहे हैं और आखिर क्या वजह रही कि वो अफसरान पुलिस सिक्योरिटी को छोड़कर खुद सड़कों पर उतर आए? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से मामला ये है 3 से 4 दिन पहले जो है पुलिस पर अगर हमला होता है, पुलिस जब नशे तस्करों को जो है पकड़ने के लिए जाती है और पुलिस पर हमला हो जाता है, पुलिस के जवान जो है अगर हम बात करेंगे पुलिस कर्मी घायल हुए हैं, थाना प्रभारी इसमें जो है वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से जो जख्मी हो गए थे, जिनका इलाज जो है पंजाब के अमृतसर में चल रहा है। मगर हम बात करेंगे इससे पहले विधायक हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने इसको लेकर आवाज भी उठाई थी और इस आवाज को उठाने के बाद कहीं न कहीं जो विशेष समुदाय के लोग जो है कहीं ना कहीं वो ब्लेम लगा रहे हैं, विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब जो है कि इस नशे के विरुद्ध जो है आम लोग जो है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर गए हैं और विधायक का भी समर्थन करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि उनका यही कहना है कि विधायक ने जो आवाज जो है वो विधानसभा में उठाई थी, हम उसके समर्थन में हैं। नशा इतना ज्यादा जो है जिला सभा में बढ़ चुका है और नशे के कारण ही आए दिन जो है अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर चोरियों का सिलसिला जो है वो बढ़ चुका है, क्राइम रेट जो है वो बढ़ चुका है और ठीक इसको लेकर लोग जो है अब कहीं ना कहीं जागरूक हो चुके हैं। लोग जो खुद अभी जो मैदान में कूद पड़े हैं, लोग इसको लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। जो नशे का कारोबार जो जिला सांबा में करते हैं उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। जी अमीर, बड़ी बात यह है कि लोग उन लोगों के खिलाफ खड़े हुए सड़कों पे जिन्होंने पुलिस वालों को रोका या उनके खिलाफ हमला किया, यानी साफ तौर पे कि बड़ी आबादी कुछ को छोड़ करके वो नशे के खिलाफ है। अगर सांबा या आसपास के जिले में देखा जाए तो नशे की खेप, नशे की लत या फिर नशे की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि हम बात करेंगे पिछले कुछ सालों से जो नशा जो है वो इतना बढ़ चुका है। अगर हम बात करेंगे युवा जो है खास तौर पर अगर हम बात करेंगे शादीशुदा युवा भी जो है वो नशे की दलदल में जो है वो आ चुके हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे युवा हैं जो अपनी जान जो है वो डुबा बैठे हैं इस नशे के। अगर हम बात करेंगे इतना महंगा नशा करना जो है वो कहीं ना कहीं वो संभावित नहीं होता है। अमीर, आपको बता दें कि जिस तरह से नशे की अगर डोज जो है वो लेनी हो 4 से 5 हज़ार का जो है खर्चा प्रतिदिन जो होता है, मगर उसको युवा लेने के लिए कहीं ना कहीं जिस तरह से सक्षम नहीं होते हैं। अगर हम बात करेंगे राज्य में जो है कि अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में बेरोजगारी जो है वो बड़े स्तर पर जो है वो चल रही है और कहीं ना कहीं युवा जो है नशे की दलदल में जाना एक बड़ा सवालिया निशान है। सरकार इस पर किस तरह से कदम उठाती है वो अभी लोग जो है बाहर निकल चुके हैं। सरकार के कहीं ना कहीं ये मांग जरूर कर रहे हैं कि नशे के प्रति जो है वो कहीं ना कहीं एक मतलब सरकार अपनी तरफ से कोशिश करे और आम लोग भी अब सड़कों पे उतर आए हैं तो साफ तौर पे ये है एक पॉजिटिव साइन है और इससे आने वाले दिनों में इसका काफी असर भी देखने को मिलेगा। शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए गुरदास। उधर बैसाखी के मौके पर उधमपुर के देविका तट पर हर साल की तरह इस साल भी तारीखी मेला लगाया गया और आज इस मेले का इफ्तिताह डीडीसी चेयरमैन लालचंद, एमएलए पवन कुमार गुप्ता और डिप्टी कमिश्नर सालोनी राय के जरिए किया गया। हर साल बैसाखी के मौके पर 3 दिन के लिए यहाँ पे देविका तट पर बड़ा मेला लगाया जाता है, जहाँ पे बड़े बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, मर्द सभी के सभी इस रंगारंग प्रोग्राम में शामिल होते हैं और जमकर लुत्फ उठाते हैं।
बैसाखी मेला सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें से सबसे बड़ा मेला देविका घाट पे कराया जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत एंथुसियाज्म से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए हैं और सरकार की तरफ से भी कई स्कीम्स के स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि जो लोग सेलिब्रेशन के लिए आए हैं वो कोई ना कोई यहाँ से फ़ायदा भी ले पाएँ। और ये 3 दिन का मेला यहाँ पे हम काफ़ी फुटफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होंगे और रिक्रिएशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे लोगों के लिए। और हम खुशी है, हमारी खुशी का पर्व है कि यहाँ पे लोग जो इतना सालों से जो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है देविका घाट पे ये मेला आयोजित करने का, वो ट्रेडिशन बहुत अच्छे से अभी भी लोग उसमें बहुत एंथुसियाज्म से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।